नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। वजह है सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल को 2 साल की सजा एक मामले में सुनाना, और इसके लिए 2013 का सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश जिसमें कहा गया कि अगर किसी प्रतिनिधि को किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ जरा याद कीजिए उस वक्त की यूपीए सरकार बिल लेकर आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसमें लोकतंत्र का हवाला देकर सदस्यता रद्द न करने का प्रावधान था। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इसके फायदे गिना रही थी। इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, लेकिन इस बिल के फायदे गिनाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पहुंचे थे और इस बिल को बकवास कहते हैं और इसे फाड़ देते। इसके बाद सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया था। हालांकि उस दौरान यूपीए के सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी की इस हरकत का विरोध किया था। अब ये 2013 की बात है। आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर हर कोई कह रहा है कि अगर उस वक्त राहुल ने वो बिल नहीं फाड़ा होता तो आज राहुल की सदस्यता नहीं जाती। लेकिन क्या कोर्ट के फैसले और लोकसभा की तरफ से राहुल की सदस्यता रद्द करने में राहुल के साथ पक्षपात किया गया? आज बात इसी मुद्दे पर कि राहुल की सदस्यता का जाना क्या तय था या फिर इसका कोई और विकल्प था, या फिर यह चक्रव्यूह है 2024 का। उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था। जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी। नेहरू और गांधी परिवार के खिलाफ ये कितने बोले हैं? मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं। ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अभी तो आपने ट्रेलर देखा, पिक्चर आगे आएगी। तूफान कभी रुकता नहीं। तो तूफान कभी रुकता नहीं, लेकिन क्या तूफान से पहले कांग्रेस के अंदर यह शांति तूफान की है? क्योंकि हम आपको बताते हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले नेता है जिनकी सदस्यता चली गई। 2013 में ही लालू यादव की चारा घोटाले के बाद सदस्यता गई थी। एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद रशीद मसूद की सांसदी गई थी। उम्र कैद होने पर अशोक चंदेल की विधायकी गई। उम्र कैद होने पर ही कुलदीप रेगर की विधानसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई। 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई और अब राहुल की सदस्यता चली गई। और यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत की गई। तो क्या यह कार्रवाई कानून और संवैधानिक सही है या फिर पक्षपातपूर्ण है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी और वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन साहब। आरसी जी, शुरुआत आपके साथ सर, जरा बताइए, जब यह कहा जा रहा है कि तानाशाही अपनाई जा रही है तो निशाने पर कानून है, कोर्ट है, या संविधान है, लोकसभा है, या दोनों ही है? मेरे मित्र, आज लोकतंत्र के इतिहास में संवैधानिक मूल्यों के लिए हमारे लिए काला दिवस है। आपने जो ओपनिंग नोट में 2013 के जिस विधेयक का जिक्र किया, उस जिक्र को मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान के वक्तव्य में देखा जी। मैंने आपने जिन जिन सदन के सदस्यों की सदस्यता गई जी, उनके उल्लेख का जिक्र भी अक्सर भारतीय जनता पार्टी और लंबरदार मीडिया के लोगों से करते हुए देखा जी। लेकिन ये जो सर, मैं कह रहा हूं, अगर मैंने कोई फैक्ट दिया है, आप मुझे चैलेंज कीजिए कि वो फैक्ट गलत है। मैं, मेरे मित्र, आज एक ही चाहूंगा, सर यहीं से डिबेट क्लोज करूंगा। मुझे चैलेंज कीजिए कि इनमें से एक भी फैक्ट गलत है जो मैंने दिया। मेरे मित्र, मैं हाथ जोड़ के एक ही गुजारिश करना चाहूंगा जी। ये मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सर वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बताइए। हाँ, ये अगर जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप बोलने का अवसर दें।
जी। आप इस देश के दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है चुन के जनप्रतिनिधि आता वो लोकतंत्र है, और मीडिया मुंह में अपने शब्द ठोस के और ये कहता है यही तो लोकतंत्र की भूमिका निभा रहा हूं। आपने बोल दिया, किसी ने व्यवधान नहीं डाला, मुझे अवसर दीजिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी और शाह के हर आपराधिक कृत्य में जिस भी व्यक्ति ने उनका साथ दिया था, जब देश की शीर्ष सत्ता में जब आसीन हुए, उन्हें उन पदों से नवाजा गया जो इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के संस्थान है। आप कहेंगे तो मैं संख्याबद्ध तरीके से कह पाऊंगा जी। और वो तमाम तथ्य बता पाऊंगा, लेकिन ये लड़ाई दोस्त किसी सांसद की सदस्यता को लेकर जो आपने जिक्र किया, ये आजाद भारत के अंदर लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जो देश में किसी अवमानना के केस में सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो दंड से दंडित किया गया हो और जी। देश की सबसे छोटी कोर्ट से किया गया हो। यह पहला इतिहास होगा। अगर आप ये कहेंगे कि अवमानना के मुकदमों पे किसी संसद की सदस्यता गई हो, तो मैं आपके सामने उन केसों का जिक्र कर सकता हूं जिन पे ये मुकदमे चले हैं और जिनके तमाम ये जो केस हैं उन्होंने उनको फेस किया है जी। मैं ये जो मुकदमे हैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए भी नहीं, ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं। मैं कहना चाहूंगा विनोद राय कैग के डायरेक्टर होते थे, उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिया था, उन पे हमने मुकदमा दर्ज किया था, माफी मांग ली, मुकदमा समाप्त हो गया। शिवराज सिंह वर्सेज साधना सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अवमानना का मुकदमा था। जयललिता वर्सेज करुणानिधि का अवमानना का मुकदमा था। जी। संजय सिंह वर्सेज लालू प्रसाद अवमानना का मुकदमा था। अजीत सिंह जोगी बनाम जेपी नड्डा का अवमानना का मुकदमा था। अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका अवमानना का मुकदमा था। जी। लेकिन देश के अंदर यह पहला मुकदमा है जी। जिसके अंदर अवमानना के लेकिन मुकदमे जितने भी आपने नाम गिनाए सर, का प्रावधान किया गया। सुन लीजिए मेरे जितने साथी। भी आपने नाम गिनाए ये बताइए खत्म कैसे हुए मुकदमे? माफी के साथ? मैं कहना चाहूंगा ये माफी के साथ में, सुन लीजिए, हाँ जी। ये माफी के तो साथ माफी में मांग लेते राहुल सुन गांधी। लीजिए, हाँ ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, माफी मांग लेते जी। और अत्याचार के सामने झुक जाते। कमाल कर रहे हैं लेकिन सर। हमारा एक ही मकसद है जी दोस्त, कीमत चुकानी पड़ती है जी। और ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दम बरता है उसने जी। भी कीमत चुकाई है। ये आप लिखा अगर क्या है साथ सर? ये क्या करेंगे लिखा है? तो ईडी का नोटिस जी। और सीबीआई आपके आंचल पे आ जाएगी। इसलिए मैं आपकी मजबूरी को जानता हूं और दोस्त मैं नहीं चाहता आपको भी उस सजा का सामना करना पड़े, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसके पीछे एक पटकथा अरे लिखी सर गई। मैंने बहुत बेसिक सुन सवाल लीजिए, आपसे किया कि बेसिक भाई ये सवाल नहीं। बताइए कि आपकी नजर में कानून और कोर्ट गलत है या फिर संविधान और लोकसभा गलत है? मैं तो बेसिक सवाल कर रहा हूं। आपने इतना लंबा चौड़ा कुछ बता दिया, मैं सबका सम्मान कर रहा हूं। भाई आप विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, स्वागत है उसका, लेकिन ये तो बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई जो हुई है वो दो ही तरीके से हुई, या तो कोर्ट से या लोकसभा से। विरोध किसका कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्त ये पटकथा है, ये दोस्त पटकथा है जी। 2013 के अंदर गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होते हैं बाबू पोखरियाल, उन पे 2 साल की सजा मिलती है। जी। ना उनकी सदस्यता भंग होती है, ना उनकी कैबिनेट की मंत्रिमंडल से सदस्यता होती है, ना किसी दूसरी तरह का प्रावधान होता है। इस देश के अंदर इतना तात्कालिक फैसले आए, जी। कोर्ट फैसला दे 24 घंटे में सदस्यता समाप्त हो जाए और जिसके अंदर मैं प्रोग्राम सर ये कर रहा हूं कि भाई कोर्ट ने सजा सुनाई और लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पालना करते हुए सदस्यता रद्द की। आप इसमें मुझे यह बताइए सर, कुछ भी ऐसा है जो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है? देखिए, प्रथम दृष्टि अगर आप मेरे से पूछेंगे जी तो धारा 8(3) वो ये कहता है कि 2 वर्ष से अधिक की सजा, कन्विक्शन करते हुए 2 वर्ष, मिनिमम 2 वर्ष यानी कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई हो तो सदस्यता कन्विक्शन की तिथि से समाप्त मानी जाएगी। और जो प्रावधान ये था कि 3 महीने तक अपील का प्रावधान है और अगर अपील हो जाती है तो सदस्यता नहीं जाएगी, उसको लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, परंतु ये एक लॉ है कि आपकी जो सजा है, कई केसेज में जो मैक्सिमम सजा दी जाती है, सजा आपके अपराध के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जी सर, मैं तो अभी ये पूछ रहा हूं भाई, आपने एक बात पूछी थी, मैं ये कह रहा हूं भाई लोकसभा ने जो कार्रवाई की वो कोर्ट की 2 साल की सजा के बाद की, पहले तो नहीं की सर। नहीं, आपने 2 बातें पूछी थी कि क्या फैसला कानूनी है और दूसरा क्या लोकसभा। मैं पहले पक्ष पे आ रहा हूं कि कानून, तो कानूनी रूप से ये जो फैसला, क्योंकि फैसला सेशन कोर्ट में बदलता है, हाई कोर्ट में बदलता है, सब बदलता है, अपेरेंटली कानूनी रूप से जो सजा दी गई है,
वो अब तक बने हुए जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पनिशमेंट हैं उसके विपरीत दी गई है। आज तक किसी भी मामले में जब अपराधी को पहली बार सजा दी जा रही हो तब तक मैक्सिमम सजा नहीं दी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने ये कहा मेरे से कि क्या लोकसभा ने गलती की। इससे पहले 2 उदाहरण आपने कुछ दिए, उसके अलावा 8 उदाहरण और हैं जिस तरह के मामलों में इसी प्रावधान के तहत लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता गई है। इसमें एक 2023 का ही उदाहरण है, मोहम्मद फैजल का है, जो केरल से लोकसभा सदस्य थे और जिनको 10 साल की सजा दी थी। परंतु ये पहला उदाहरण है जहां 24 घंटे के अंदर को आपने सदस्यता समाप्त कर दी हो, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि पहला अपील अभियुक्त का अधिकार है और उसको कम से कम जितना मिनिमम समय अपील में दिया जाए उतना अपील में समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 साफ निर्णय हैं, सुनीता नैयर के और लोक प्रहरी के, जिसमें कहा कि यदि दोष सिद्धि, सजा नहीं, सजा सस्पेंड होना अलग चीज है, और दोष सिद्धि कि यदि दोष सिद्धि अपील न्यायालय निलंबित कर देता है या रिविजनल न्यायालय निलंबित कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन पर ऑटोमेटिकली पर रोक लग जाती है। परंतु मोहम्मद फजल के मामले में उसके कन्विक्शन को स्टे कर दिया, उससे पहले उसमें टाइम लगा था उन्हें, इसलिए उनको कर दिया था। उनकी सदस्यता आज तक बहाल नहीं की है इसी लोकसभा ने, जिसने 24 घंटे, क्योंकि लोकसभा के जो फंक्शंस हैं ये क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस राजनीतिक फंक्शंस नहीं है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। और क्वासी जुडिशियल फंक्शन का पहला सिद्धांत है कि एक सफिशिएंट टाइम जो डेलिक्वेंट है या एक्यूज, जिसको डेलिक्वेंट कहा जाता है, उसको दिया जाना है, पर 24 घंटे के अंदर दिखाना अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहला तो कोर्ट ने कॉमन प्रिंसिपल को नहीं माना, और दूसरा आप ये कि लोकसभा ने इतनी जल्दबाजी की कि इससे पहले कभी की नहीं गई, आज तक पहले नहीं की, पहला मामला है जो इतनी जल्दी किया है। जरा ये बताइए सर, एक नेता जो एक पार्टी को लीड कर रहे थे, एक नेता जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उस नेता पर अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी तो क्या वाकई में 24 घंटे भारी पड़ रहे थे, वक्त दिया जाता? और जिस तरीके से एक एजेंट साहब बता रहे हैं कि कईयों की तो बहाल करनी है, बहाल नहीं कर रहे, आप उल्टा सस्पेंड करने लग रहे हैं, रद्द करने लग रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी उसमें भी दिखा देते। नहीं, दिस इज द रूल ऑफ लॉ, ये तो है, आप समझ सकते हैं कि सर वो रूल ऑफ लॉ ही बता रहे हैं कि जैसा है। इन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण, इन्होंने कहा ऐसा उदाहरण उपस्थित नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो उचित उदाहरण पेश करने के लिए सही समय है, और देश में कभी भी राहुल गांधी जी को एक मिनट साहब जरा नाम बताइए उनका वापस, जिनके अभी तक बहाल नहीं। मोहम्मद फजल और केरल से कब उनको रद्द किया गया? जनवरी 2023 में रद्द किया गया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि पर स्टे लगा दिया, उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, पर उसके बाद अब तक उनको कितने महीने हुए स्टे नहीं किया गया, ये उनको स्टे हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब बताइए मनीष जी, 2 महीने से आप किसी की सदस्यता बहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन नहीं रुके हैं और सदस्यता रद्द कर दी गई, उतनी जल्दबाजी उधर क्यों नहीं? मैं आपको कहूं कि ये तो जो रूल ऑफ लॉ मैं आपको कह रहा हूं, लोकसभा के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी कोई रूलिंग दी जाती है या जो भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वहां पे है, उसका जवाब तो वो दे सकते हैं। लेकिन विजेंद्र, बात यह है कि कानून जो है आंख पर पट्टी बांध कर वहाँ पे लगाया जाता है, सबूत पे चलता है, वो नहीं देखता ये राहुल गांधी है या गली का लड़का है। और ये देश में जो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बना है, समानता का है, ये एक बड़ा उदाहरण है कि राहुल गांधी हो चाहे कोई और हो, कानून सबके लिए समान है। और ये ऐसे लोग हैं सर जी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाती है मैक्सिमम सजा। जी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, उसमें क्वांटम ऑफ जो मैंने आपको कहा, ये सेंटेंस की बात कह रहे हैं, ये चूंकि ये असंज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, इनमें फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये कि किस लेवल की बात की सीवियरिटी आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जितने भी मानहानि के केस हैं, जज का अपना पावर है, जितने भी मानहानि के केस हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट, जितने भी केस हैं, चाहे वो 2014 का असम का हो, चाहे 2014 का ही आरएसएस की तरफ से जो कहा गया था कि भाई राहुल ने कहा था कि गांधी का हत्यारा आरएसएस है, उसको लेके जाना हूं, या इसके अलावा और भी 2-3 केस हैं, वो सब बीजेपी आरएसएस की तरफ से ही, उन्हीं के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही लगाए गए हैं।
और किसी ने नहीं लगाया, तो क्या राहुल गांधी को टारगेट किया गया? नहीं, ये तो राहुल गांधी जी भी मुकदमा लगा सकते हैं ना। आप समझिए, ये 190 का इस्तिगासा पेश कर सकते हैं, वो वकील साहब बता रहे हैं। कोई इस्तिगासा पेश नहीं करता कांग्रेसमैन। अभी कर दो। एक बात रूल ऑफ लॉ है। दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं अभी अपने यहाँ के, ये कितने सारे कोर्टों के खैर खा हैं। आप समझिए, राजस्थान में हजारों कोर्ट काम करते हैं। अगर आप जज के फैसले के बारे में टिप्पणी करने लगेंगे तो लड़ाई कहाँ तक जाएगी? पहले इस तरह का जमाना था, ये लोग, ये चूंकि प्रीजुडिस टू द कोर्ट है या सब जुडिस टू द कोर्ट है, इसलिए हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या वो जमाने लद गए हैं? एक जज को आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को सजा दे रहे हैं और ये आप सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है। और जो लेकिन कानून के रक्षक लोग हैं, अभी भी वही है उनके सर, मोरल को कि खत्म भाई करने की साजिश है। राहुल गांधी की अगर सदस्यता जानी थी तो क्या 24 घंटे में ही जानी थी? और अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं सुपर एक्टिव है भाई, ठीक है, कार्रवाई कर दी गई, रूल्स के हिसाब से कर दी गई, ये भी मान लिया, तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से बहाल भी तो कीजिए ना किसी को। जी, मैंने आपको निवेदन किया, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन पावर है या उनका लीगल वो है, तो यही या से तो उनका पक्षपातपूर्ण सवाल मैंने उठता है आपको कहा, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसा वकील साहब ने कहा, ये इलीगल नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो इलीगल नहीं है उसके बारे में ये बात नहीं की जानी चाहिए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, अब इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि तानाशाही अपनाई गई। मेरा सवाल यह कि वो किसको कह रहे हैं तानाशाह? क्या लोकसभा को कह रहे हैं या कोर्ट को कह रहे हैं? तानाशाह कौन है? और क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर के अंदर कांग्रेस महीनों तक प्रदर्शन करने की स्थिति में है? क्योंकि आज मैं जयपुर के अंदर देख रहा था, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा है मैंने, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको लगता है कितनी स्ट्रेंथ है? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल से ज्यादा, अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई जाती है तो फिर आपकी सदस्यता रद्द होती है। राहुल गांधी की भी हुई और पहले भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो होती है। कांग्रेस की तरफ से चूक ये हुई कि कल जब कपिल सिब्बल, पूरी दुनिया, सोशल मीडिया या फिर जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो ये कह रहे थे कि सजा हो गई है तो अब सदस्यता रद्द होनी तय है, ऐसे में प्रॉम्प्ट क्यों नहीं थी कांग्रेस को? अंदर खाने की मैं आपको बात बता रही हूं। कांग्रेस में अभी इतनी देर से एआईसीसी दफ्तर में मौजूद थी, वहां पर यह माना जा रहा है कि हमको टीवी में देखकर पता लगा कि सदस्यता रद्द कर दी गई है। और जब कल पूरा इतना चर्चा रही तो क्यों आप चैलेंज कर सकते थे? आपको सदस्यता, आपने ये सोचा, अंदरूनी लोगों ने ये राय दी, क्योंकि 1 महीने का आपके पास बैंक है, 1 महीने का समय है, जब आपका वर्डिक्ट आएगा, जो भी तमाम सूरत कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है, तो 1 महीने तक सदस्यता रद्द नहीं होगी। आपने ऐसा कैसे अज्यूम कर लिया? तो कहीं ना कहीं लीगल टीम की तरफ से लकूना रहा है। अब सच मायने में विजेंद्र, बात यह है कि आप इस मसले को केवल लीगल तरीके से ही हैंडल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है और आप इसको राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएंगे। अब सवाल है कि विपक्ष आपके साथ इस मुद्दे पर आता है या नहीं आता। दूसरा सवाल उठता है कि जनता जुड़ती है कि नहीं जुड़ती, जिसकी तैयारी आज हुई है। और तीसरा सवाल तो ये है कि अब आप लीगली इसको कितना आगे तक लेकर जाते हो, क्योंकि लीगली आपको लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास अब कोई चारा नहीं है। तो जब आप ये सवाल कर रहे हो कि बीजेपी ने आपकी सदस्यता रद्द कर दी, तो ये होना था, ये कहीं ना कहीं लीगल टीम ने आपको समझाने में कमी रखी है। ठीक है दीदी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एक है जैन साहब, अब सवाल यह है कि भाई सदस्यता तो गई, 24 घंटे में गई, अब इसको आप सुपर एक्टिव कहिए या कहिए कि किसी और तरीके से की गई, तो नियम के तहत ही गई है, ये तो आप भी मानेंगे। तो ये बताइए कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो, वैसे तो अब इसकी पेमेंट कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उनको सजेस्ट कीजिए कुछ कि क्या करना चाहिए उन्हें। देखिए, जैसा कि मोहम्मद फैजल ने किया है कि उन्होंने अपील की और अपील में हाई कोर्ट में दोष सिद्धि के साथ साथ, जो दोष सिद्धि सजा के साथ साथ दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन पर भी स्टे लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय मैंने बताए जिसमें साफ कहा गया, लोक प्रेरी कर सुजाता 2020 और 2021 के निर्णय है, जिसमें एक कहा गया है, जिसमें लोक प्रेरी में तो कहा ही ये गया था कि अगर अपील में कन्विक्शन स्टे हो गया तब भी आप उसको
सदस्यता उसकी बहाल न करें, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कन्विक्शन स्टे है तो डिस्क्वालिफिकेशन स्टे किया जाना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन स्टे अपने आप में हो जाता है, क्योंकि कन्विक्शन एक बेसिक ग्राउंड है जिसके आधार पर आपको दोषित, तो इसलिए आपकी आशा है कि वो तुरंत मूव करें और इसको कन्विक्शन को स्टे कराने का प्रयास करें। ठीक है, अगर सेशन न्यायालय नहीं देता है सर, तो ज्यादा हाईकोर्ट वाद में जाए। विवाद और प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर कि कोर्ट कचहरी के काम है, कोर्ट कचहरी से ही निपटाया जाए, उस तरफ कांग्रेस ध्यान देगी। और मानते हैं आप भी कि एक चूक हुई है, सुपर एक्टिव रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। आदित्य नागर ने बोला, आपने बोला और कोई दूसरा भी बोल सकता है। सदस्यता किन्हीं उन लोगों के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है जो देश की संसद में 7 फरवरी को राहुल गांधी ने उठाया। एक देश का प्रधानमंत्री देश दुनिया के 2 नंबर के अरबपति आदमी के साथ में उसके जहाज में घूम रहा है, जो 609 से 2 नंबर पे पहुंचते हैं। एक 24 जनवरी को रिपोर्ट आती है और आपने कहा मेरे पास वक्त की कमी, आपको ध्यान है सर, ये जब पेपर लहराया गया था ना सर, ये जब पेपर लोकसभा में लहराया गया था तब भी वहां कहा गया था कि इसको मत लहराइए वरना कई पेपर और आएंगे जो कांग्रेस के नेताओं के साथ आएंगे, क्योंकि उद्योगपति पार्टियों के नहीं होते हैं, पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी कर रहे हैं, ये भी फोटो आ जाएंगे। विजेंद्र, मैं जानता हूं ये प्रश्न आएंगे, लेकिन आप जिनका जिक्र करेंगे उद्योगपति किसी राज्य के नहीं होते, लेकिन दिखाइए अशोक गहलोत के साथ में, अशोक गहलोत के साथ में ये फोटो दिखाइए, देख चुका है, ये दिखाइए ना फोटो, और भी अशोक गहलोत की दिखाइए। आप फिर आप कंक्लूड कर दीजिए, आपको जो तय करना वो कंक्लूड कर दीजिए। आपके लिए सदस्यता मायना है, हमारे लिए इस देश के जनता के मुद्दों की आवाज मायने रखती है। हमारे पे कितनी भी कार्रवाई कीजिए, संसद में हमें म्यूट कीजिए, संसद में हमें बोलने मत दीजिए, लेकिन हम जनता की आवाज को इस देश की सड़कों पे बुलंद करेंगे। हम चाहे मीडिया हमारे मुद्दों को आवाज मुखर ना करे, हमारे 16 जो राजनीतिक दल हैं, संसद के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं, वो जेपीसी की मांग को कर रहे हैं, 17 फरवरी से लगातार कर रहे हैं। देश की संसद को चलाना सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमारे लिए देश की जनता के मुद्दे में हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष पारी जी आपका भी शुक्रिया, AK जैन साहब शुक्रिया, अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये 24 का चक्रव्यूह क्या वाकई में कांग्रेस तोड़ पाएगी? नमस्कार।